दलित समाज के साथ हम अत्याचार नहीं होने देंगे, क्योंकि मुझे लगता है दलित समाज जिस तरह से आगे आज बढ़ रहा है, हमारे समाज से जरूर कभी कोई मुख्यमंत्री भी बन सकता है। पहले तो संविधान में 20% आरक्षण का प्रोविजन है, तो 20% के हिसाब से 20 सीट पर हमारी 4 सीटें बनती हैं, तो उसे 30 उसको 3 करके जो सरकार ने क्या किया है कि इस आरक्षण को 15% कर दिया। भाजपा समाज में जो छिपे हुए ऐसे लोग हैं जो हिंदू समाज की एकजुटता को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनको हम पहचानेंगे। से ये आह्वान करती हूँ कि हरियाणा सरकार के इस दलित विरोधी फैसले को वापस लेने के लिए सरकार को मजबूर करें। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारा सारा समाज सड़कों पे तो उतरेगा ही। और नगर निगम मानेसर जो नया बना है, यहाँ पे अनुसूचित जाति की 4 सीटें होनी चाहिए, जबकि वो हमें 3 सीटें दे रहे हैं। तो हमारे समाज की तरफ से ये मांग है कि हमारे समाज का हक ना खाया जाए। आज की चर्चा का विषय मानेसर नगर निगम के जो चुनाव हैं, उसमें जो 20 सीटें हैं, उसमें दलित समाज की सीटों को जो 4 से घटाकर 3 कर दिया गया है, उस विषय पर आज चर्चा है। तो क्या आप कहना चाहेंगे आप मानेसर के लिए? जी, मानेसर के लिए कि मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि सबसे पहले तो संविधान में 20% आरक्षण का प्रोविजन है, तो 20% के हिसाब से 20 सीट पर हमारी 4 सीटें बनती हैं, तो उसे 30 उसको 3 करके जो सरकार ने क्या किया है कि इस आरक्षण को 15% कर दिया है। और कम कितने किए हैं कि 4 से 3 हो गए, तो 25% रिप्रेजेंटेशन जो है दलित समाज का वो कम कर दिया है। हिसाब से तो अगर आप देखा जाए तो 4 बननी चाहिए थी, उसको 3 कर दिया है। जी, मैं इस बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसके बारे में आज चर्चा करने के लिए आप सभी के साथ मौजूद हूँ। और मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि 3 दिन पहले हमने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिवस मनाया था और उन्हें पुष्पांजलि दी थी और उनको याद किया था। पूरे देश, भारत देश ने मनाया था। और कल क्या हुआ है कि हरियाणा सरकार ने मानेसर नगर निगम में जो चुनाव हैं होने वाले हैं, उसमें आरक्षण को 20% की जगह 15% कर दिया है। और इस विषय में ये बहुत चर्चा का विषय भी रहा है और बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर भी बहुत सारे नेताओं ने इस विषय को उठाया है। और लेकिन अभी क्या हुआ, ऐसा लगता है कि जो विधानसभा के अभी चुनाव हुए थे और उसमें जो जीत मिली है 3 प्रदेशों में, तो उससे ऐसा लगता है कि हरियाणा में जो भाजपा सरकार है उसको अहंकार हो गया है। उन्हें लगता है कि वे बाबा साहब अंबेडकर के चुनाव जो संविधान है उसके साथ छेड़छाड़ करेंगे और दलित समाज जो है वो कुछ नहीं कहेगा, वो चुप रह जाएगा। तो आपका मैं इस तरफ भी ध्यान ले जाना चाहूँगी कि एक तरफ तो जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं, वे सरकारी नौकरियों में कैटेगरी ए और बी में जो प्रमोशन है उसमें वो कह रहे थे कुछ समय पहले कि वो उसमें भी 20% आरक्षण की बात कर रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ क्या करते हैं कि जो दलित समाज का रिप्रेजेंटेशन है उसको इन्होंने कल ही कम कर दिया है। और इसका बेसिस जो बनाया है, उन्होंने परिवार पहचान पत्र को बनाया है। और मैं आपको बता दूं कि जो भी सरकार में जो प्रावधान है, जो निगम के चुनाव को लेकर जो भी प्रोविजंस दी हैं, उसका बेसिस देश की जनगणना होती है, देश का सेंसस होता है। और ये सेंसस 2011 में हुआ था। 2021 में फिर से सेंसस होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ था किसी भी कारणवश। तो इन्होंने क्या किया है कि भाजपा सरकार ने दलित वर्ग की आवाज़ को किसी ना किसी तरह इस माध्यम से दबाने का प्रयास किया है। और देखा जाए कि उन्होंने जो इस परिवार पहचान पत्र की प्रक्रिया को जो ये बेसिस बनाया है, उससे मैं आपका ध्यान इस तरफ ले जाना चाहूँगी कि इससे सिर्फ दलित समाज ही अफेक्टेड नहीं है, इससे ओबीसी और स्वर्ण में भी जो गरीब लोग हैं, उन सब में जो उन सबको भी सरकारी चाहे नौकरियां हो और जो भी उनको नौकरियों में आरक्षण हो या फिर राशन कार्ड हो या जो भी फैसिलिटीज मिली है, वो इस सब के माध्यम से इन सब फैसिलिटीज के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो समाज में एक इन्होंने ना भेदभाव की भावना पैदा कर दी है। और सरकार के लोगों को, समाज में जो लोगों को जो भी संविधान ने उनके हक दिए थे,
उस हक के साथ छेड़छाड़ करने की इनकी एक कोशिश है। आप हिस्ट्री में चले जाते हैं कि ये इसका बेसिस कहाँ से शुरू हुआ, ये मुद्दा कहाँ से शुरू हुआ। तो 1932 में जब उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रामसे मैकडॉनल्ड थे, तो उन्होंने एक रामसे अवार्ड निकाला था, और जिसके माध्यम से सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई थी। उसमें मुस्लिम्स हो या डिप्रेस क्लासेस हो, उनके लिए उन्होंने कहा था कि वो सेपरेट इलेक्टोरेट रखेंगे। और महात्मा गांधी जी 1932 में उस समय येरावाड़ा जेल में थे, और जब उन्होंने ये सुना तो वे आमरण अनशन पे चले गए। और वहीं से उन्होंने क्योंकि उन्हें लगा कि ये तो समाज को बांटने की एक कोशिश है, और उन्होंने उस समय अनशन किया। तो उस समय हिंदू समाज से मदन मोहन मालवीय जी और डिप्रेस क्लासेस की तरफ से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, उन सभी के बीच में ये फैसला हुआ कि ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं रखेंगे क्योंकि ये समाज को एकजुट करने का मामला है। जबकि भीमराव अंबेडकर जी, बाबा साहब को ये लगा था कि कहीं ना कहीं ये जो आरक्षण की जो प्रोविजन है, इनके साथ हो सकता है कहीं ना कहीं आगे जाके छेड़छाड़ जरूर होगा, पर लार्जर हित को देखते हुए, समाज के हित को देखते हुए सब लोग इस समझौते पे आए कि ठीक है, एक सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं रहेगा। पर उस समय भी जो दलित समाज का रिप्रेजेंटेशन है, उसमें सीट्स जो कि 78 थी, उसको शायद 148 किया गया था। मतलब सीट्स को आप उस समय भी ज्यादा किया गया था। और आज देखिए ये सरकार क्या कर रही है कि जो 20 अगर सीटें हैं, उसमें दलित समाज की 4 सीटें होनी चाहिए, उनको उन्होंने 3 कर दिया है। तो अभी मैडम क्या सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे? ये जो सीटें कम हुई हैं, ये बढ़नी चाहिए या कैसे क्या? देखिए, आपकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो फिर क्या कुछ कदम भविष्य में देखा जा सकता है? देखिए, सबसे पहले मैं आपके सवाल का जवाब दे देती हूँ कि हम यहाँ पे सिर्फ इतना कह रहे हैं कि जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन दी है, जो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं किया जाए। और ये जो इन्होंने आरक्षण दिया है नगर निगम के चुनाव में सीट्स, इसका बेसिस 2011 का सेंसस है। परिवार पहचान पत्र की प्रक्रिया को लेके इसका बेसिस नहीं बना सकते हैं वो। और 4 सीटों में सीटों को वो हम 3 नहीं मानेंगे। दलित समाज इस तरह की जो उन्होंने प्रोविजन की है वो नहीं मानेगा। समाज इससे बिल्कुल खुश नहीं है। और हम आपके सवाल का भी जवाब दे देती हूँ कि अब मुझे लगता है कि वो टाइम आ गया है कि जब पूरे समाज को एकजुट होना पड़ेगा। और जिस तरह से मैंने बात की कि सरकार को अहंकार हो गया है कि वो कोई भी जो संविधान में प्रोविजन है उसके साथ छेड़छाड़ करेंगे, दलित समाज की आवाज को दबाएंगे। तो इसमें ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये समाज का मुद्दा है। तो मैं यही बोलना चाहूंगी, समाज एकजुट होकर आगे बढ़ेगा और हम सड़कों पे उतरेंगे और इस बात को हम कभी नहीं मानेंगे। जी, आज आप लोग के माध्यम से जो मैंने ये चर्चा की है, ये इसका कोई राजनीतिक लेना देना नहीं है, ये समाज के हित की बात है। और इसीलिए आप लोग के माध्यम से मैं यहाँ बैठे हमारे साथी, हरियाणा प्रदेश के चुने हुए विधायक, सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, जिला पार्षद में चुने हुए प्रतिनिधि, सरपंच निकायों में पार्षद, मेयर, हर अंबेडकर समाज के अनुयायी से ये आह्वान करती हूँ कि हरियाणा सरकार के इस दलित विरोधी फैसले को वापस लेने के लिए सरकार को मजबूर करें। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारा सारा समाज सड़कों पे तो उतरेगा ही। और भाजपा समाज में जो छिपे हुए ऐसे लोग हैं जो हिंदू समाज की एकजुटता को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनको हम पहचानेंगे। और मुझे लगता है उन को हम पहचान कर हम ये जानना चाहेंगे कि ये कौन लोग हैं जो इस तरह का फैसला कर रहे हैं जिसके कारण हिंदू समाज बट रहा है। हमारा संविधान की रक्षा के लिए संविधान से मिले हम हर उस अधिकार का सदुपयोग करेंगे जिससे देश की एकजुटता और भाईचारा बना रहे। आज की जो प्रेस वार्ता है, जो नगर निगम मानेसर जो नया बना है, यहाँ पे अनुसूचित जाति की 4 सीटें होनी चाहिए, जबकि वो हमें 3 सीटें दे रहे हैं। तो हमारे समाज की तरफ से ये मांग है कि हमारे समाज का हक ना खाया जाए और हमारी जितनी 4 सीटें बनती हैं उतनी 4 सीटें हमारे समाज को दी जाए, ताकि हमारे 4 जनप्रतिनिधि वहाँ पे आकर समाज की, अपने वार्ड की सेवा कर सके। तो हमारा जो हक है वो हमें मिले, इसके लिए आज ये प्रेस वार्ता की गई। इसमें एक सीट BCA महिला
की भी दी गई है इन 3 सीटों के अलावा, जी तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या वो नहीं, वो बीसी की जो सीट बनती है वो बीसी को मिली है। हम तो अनुसूचित जाति की बात कर रहे हैं। अनुसूचित जाति की हमें 4 सीटें मिलनी चाहिए, जबकि सरकार हमें 3 सीटें दे रही है। तो जो हमारी 1 सीट का जो हक सरकार खा रही है वो हमें मिलना चाहिए, ये हमारी मांग है। तो भविष्य में क्या कुछ रुख देखा जा सकता है, क्योंकि भाजपा के द्वारा और उनके नगर निगम के द्वारा तो ये निर्णय लिया जा चुका है, अब आपकी क्या मांग रहेगी और क्या आपका रुख भविष्य में अभी देखा तो जा हम प्रेस के माध्यम से सरकार को अपना मैसेज देना चाहते हैं कि जो दलित समाज है वो जागरूक है, अपने हकों की लड़ाई लड़ सकता है और लड़ने में सक्षम है। तो अभी हमारी जो मांगे मांगी जाती है तो ठीक है, नहीं तो आंदोलन भी होंगे, समाज रोड पर भी उतरेगा, और उसके बाद बात नहीं बनी तो हम कानूनी सलाह लेकर जो कानूनी प्रावधान बनता है उसके लिए भी पीछे नहीं हटेंगे। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि संविधान की रक्षा करने के लिए हमें संविधान से जो भी प्रोविजन मिले हैं उनको यूज करते हुए, चाहे हमारा लीगल प्रोविजन हो या डेमोन्स्ट्रेशन हो, जो भी हो, और इस हक को हम जरूर लेके रहेंगे। दलित समाज के साथ हम अत्याचार नहीं होने देंगे, क्योंकि मुझे लगता है दलित समाज जिस तरह से आगे आज बढ़ रहा है, हमारे समाज से जरूर कभी कोई मुख्यमंत्री भी बन सकता है, और अगर उन्हें पूरा रिप्रेजेंटेशन दिया जाए तो आगे चलकर कोई ना कोई महत्वपूर्ण पद जरूर हमारे समाज को मिलेगा।